अगर कोई तुम्हें बार बार इग्नोर कर रहा है ना, तो हो सकता है आप ये गलतियां कर रहे हो और इसी कारण से आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। अगर आपने ये गलतियां करना बंद कर दी ना, तो आपका पार्टनर आपको कभी इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है, आपका 10 मिनट चाहिए। जो भी इसमें बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। आधा अधूरा ज्ञान लेना है तो अभी चले जाना वीडियो से, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो। नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। आपके प्यार की वजह से फिर से मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ। अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है, अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है बिना किसी रीज़न के, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर कोई आपको बिना किसी रीज़न के इग्नोर कर रहा है ना, तो सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो उसमें, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो। ठीक है, अगर आप ये डिपेंड रहना बंद करोगे ना, तो इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बताता हूँ कैसे। आपने एक चीज नोटिस करी है, वो आपको बार बार छोड़ के जाता है, बार बार इग्नोर करता है, बार बार ब्लॉक करता है। क्यों करता है? कल तक तो नहीं था ना ये सब। कल तक वो आपको प्यार भी दे रहा था, सब चीज दे रहा था, पर एकदम से अचानक चीजें चेंज कैसे होने लगी? इसलिए ही होने लगी क्योंकि आप हद से ज्यादा प्यार बरसाते हो। उसने नहीं मांगा इतना प्यार। ठीक है, आप हद से ज्यादा प्यार बरसाते हो और आपको लगता है कि जो सामने वाला है, जितना प्यार आप उसको दोगे, भी रिटर्न में इतना ही देगा, वो भी आपको इतना ही देगा। पर ऐसा नहीं होता है दोस्त। बहुत बार आपको हट हुआ होगा इस बात से कि यार मैं इसे इतना प्यार देता हूँ, इतना प्यार देता हूँ, इतना ध्यान रखता हूँ, ना ये मेरी मैसेज का रिप्लाई देती है, ना ये मेरी कॉल का रिप्लाई देता है। ठीक है, जब मुझे इसकी जरूरत होती है तब ये मेरे पास ही नहीं होता। अपने अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करने लग जाते हो। मेरी क्या गलती है? क्यों ये मेरे साथ ऐसा कर रही है? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है? क्या रीजन है? रीजन बताता हूँ क्या है। सबसे ज्यादा प्यार बरसाते हो, हद से ज्यादा डिपेंड रहते हो, इसलिए कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना जाए। आज नहीं तो कल वो वैसे भी आपको छोड़ने वाली है, छोड़ने वाला है, अगर आपकी हरकतें ऐसी रही तो। अगर आपने खुद को चेंज नहीं करा ना, अगर आपने खुद को चेंज नहीं करा, तो वो इंसान एक टाइम के बाद आपको छोड़ के भी चला जाएगा। आप सर पकड़ के बैठे रहना। गलती क्योंकि इसमें गलती उसकी नहीं है, इसमें गलती आपकी है। आप चीजों को समझना नहीं चाहते। ठीक है, आप हद से ज्यादा प्यार बरसा रहे हो और आपको लगता है कि रिटर्न में मुझे इतना प्यार मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है दोस्त। उसका मन भर चुका है। अगर उसकी जगह आप भी होते तो आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता। किसने बोला इतना प्यार देने के लिए? और पहली बात तो इतने वेले कैसे हो तुम? इतने खाली कैसे हो तुम? मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग बोलते कि मैं 4-4 घंटा 3-3 घंटा बात करता था, बात करती थी। अरे 3-3 4-4 घंटा बात करके मिल क्या रहा है? लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, पास्ट के चक्कर में तुम्हारा रिश्ता टूट रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। बस एक चीज आपके हाथ से जा रही है, वो आपका वक्त। और आपको ना सच में अभी इस चीज का एहसास नहीं होगा। जब आपकी एज चले जाएगी ना आपके हाथ से, तब आपको जरूर एहसास होगा। पर मैं नहीं चाहता कि आपकी एज, आपका वक्त आपके हाथ से जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये गलतियां करना बंद करो, हद से ज्यादा डिपेंड रहना बंद करो। या कोई भी हो, हद से ज्यादा प्यार दोगे तो एक टाइम के बाद वो छोड़ के चला ही जाएगा, इग्नोर ही करेगा। प्यादे हो तुम, उसके गुलाम हो। ये गुलामी करना बंद करो भाई। कब तक तो करोगे यार? कब तक तो तुम उसको मनाते रहोगे? कब तक तो तुम अपना सर फोड़ते रहोगे उसके सामने? अरे अगर आपको पता है यार इसका मन भर चुका है, इसका इंटरेस्ट मुझसे खत्म हो चुका है, उसको उसके हाल में छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो। अपने ऊपर ध्यान दो, करियर में ध्यान दो, अपनी हेल्थ में ध्यान दो। ठीक है, अपने गोल्स में ध्यान दो। उसको बार बार जाके ये मत बोलो कि यार मुझे प्यार दे। अब ये जो भीख में मिला हुआ प्यार होता है ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलता। भीख मांगना बंद करो, सर फोड़ना बंद करो। ठीक है, अगर आपने हद से ज्यादा प्यार दे दिया है, ठीक है, आपको पता है कि यार मैं हद से ज्यादा डिपेंड था, पर ये जो डिपेंड वाला है ना, ये अपने दिल दिमाग से निकाल दो। और जब आप ये डिपेंड रहना बंद करते हो ना, और जब ये हद से ज्यादा प्यार बरसाना बंद करते हो और थोड़ी सी रिस्पेक्ट खुद की करते हो, तो डेफिनेटली वो इंसान ना लाइन में आ जाता है। लाइन में मतलब समझ रहे हो, वो आपको इग्नोर नहीं करता फिर, क्योंकि उसको पता है यार मैं इसके छोड़ के जाऊंगी, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर मैंने इसे कुछ गलत बोल दिया, अगर ये हट हो गया, तो ये तो खुद चला जाएगा इस रिश्ते से। डिसरिस्पेक्ट करने से पहले वो 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता चल चुका होगा कि यार इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट। अगर इसे ना मिली तो ये वैसे ही चला जाएगा।
ठीक है। अभी वो आपको इग्नोर कर रही है, इग्नोर कर रहा है ना, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अपने अपने गोल्स में ध्यान दो, उसकी तरफ जाना ही नहीं है। वो खुद आपके पास आएगा, खुद आपसे बात करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब इंसान को फिर से भूख लगती है ना, जैसे पेट भर जाता है हमारा, हम ज़्यादा खा लेते हैं तो बहुत टाइम बाद हमें भूख लगती है दोबारा, तो वैसे ही उसे भूख लगेगी तुमसे बात करने की। वो खुद सामने से आएगा, खुद सामने से आएगी। भले वो छोटी छोटी मैसेज करेगी, हाय हेलो, ठीक है, इस तरीके से आपसे बात स्टार्ट करने की कोशिश करेगी, पर आप भी उसे वैसे ट्रीट करो जैसे उसने आपको ट्रीट करा था। और जब कॉल करे तो एकदम से पिक नहीं करनी भाई, वेले नहीं हो, ठीक है, वेले नहीं हो, काम है तुम्हारे पास, अपने काम पे ध्यान दो। और अगर कॉल आए तो बोलना कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। और जब आप ये चीजें रिटर्न करते हो सामने वाले को ना, तो उसका दिमाग फट के हाथ में आ जाता है। कर रहा था कल तक तो ये मरे जा रहा था कि मुझे टाइम दे, मुझसे बात कर, मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई दे, और आज कि मेरे पे काम है, मैं भी बात नहीं कर सकता। वो सोचता रहेगा, सोचती रहेगी, कुछ टाइम तक ये चलता रहेगा। फिर उसका दिमाग और फटेगा कि यार ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है, इसे हो क्या गया है। वो आपको दोबारा कॉल करेगी, दोबारा कॉल करेगा, ठीक है। वो पूछेगा तुमसे बार बार, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो मुझसे, ठीक है। तो आप उसे डायरेक्ट यही बात बोलना, देखो यार, जैसे तुम्हारे पास काम रहता है वैसे मेरे पास भी काम रहता है, ठीक है। काम पे बिजी था, काम कर रहा था, कुछ भी ऐसा बोल देना, ठीक है। जिससे कि उसको लगे कि हाँ यार, ये कल तक तो अवेलेबल था, एकदम से अवेलेबल था, कल तक तो ये बात कर लेता था, इजीली बात कर लेता, एक कॉल करता था, ये 10 कॉल कर देती थी, पर अब इसका रिस्पॉन्स ही नहीं आता। और जब आप उसको वही चीज दोहराना शुरू करते हो जो वो आपके साथ कर रहा है ना, तो वो चीजें वो धीरे धीरे कम करता है, ठीक है। आपको इग्नोर करना कम करता है, आपके मैसेज का वेट करता है, आपकी कॉल का वेट करता है, क्योंकि अब उसकी भूख ना पहले की तरह बढ़ चुकी है। फिर से आपसे बात करना चाहता है, फिर से आपके साथ घूमना चाहता है, पर उसको प्यार थोड़ा थोड़ा दो। जैसे भूख, जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं ना, तो उसकी भी भूख ऐसी रखो, थोड़ा थोड़ा प्यार दो, थोड़ा थोड़ा अवेलेबल रहो, हाँ, मगर जब जरूरत है तब उसके साथ रहो। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि पहले की तरह 6 घंटे 10 घंटे बात करो भाई, पहले मत रहो। अपने करियर में ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है, सब चीजें ठीक हो जाएगी। ये जो आप डिपेंड रहते हो ना, ये करना बंद करोगे ना, जब आप हद से ज्यादा लेवल होना बंद करते हो ना, और जब आप दिखना ही बंद करते हो, तो वो इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, ठीक है। वो आपके पास आने का ट्राई करता है, आपसे मिलने का ट्राई करता है, उसकी मिलने की भूख होती है, आपसे बात करने की भूख होती है, ठीक है। वो जो इग्नोर करा था वो तो चैप्टर ही क्लोज हो जाता है ना। इतना कर देना, डेफिनेटली वो इंसान आपको कभी इग्नोर करेगा ही नहीं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हद से ज़्यादा अवेलेबल होना बंद कर दोगे, डिपेंड रहना बंद कर दोगे, अपने ऊपर भी काम करो, अपने करियर में भी ध्यान दे रहे हो, उसको भी टाइम दे रहे हो, सारी चीज़ मैनेज करके चल रहे हो ना, तो वो इंसान कभी आपको इग्नोर नहीं करेगा। मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और अगर फिर भी कुछ मन में सवाल चल रहा है या हाथ से ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो एक अच्छे एडवाइज़र की एडवाइस जरूर ले लेना, ठीक है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, या मुझसे लो या किसी से भी लो, जिससे आपको सही लगता है उससे ज़रूर ले लेना। ये जो स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। पहले बता दूँ, कॉल के लगते हैं चार्ज, ठीक है। मेरे पास भी तभी आना जब हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो। मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास ही आओ, किसी के पास भी जाओ, क्योंकि अपने आप को हिल करने की बारी आई ना, तो पीछे कभी मत हटना। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपको समझ आएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो इस वीडियो का टारगेट है 10,000 का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर दोगे।